Hello everyone, this is Divanshu Sharma. Now I'm going to teach you true English grammar. So today is the first day. This is the special lesson and channel for those who really wants to learn true English. Okay? Once you start my course, you will come to know that my channel and me Divanshu Sharma is based on YouTube from others. ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या फिर जिनको इंग्लिश आती है लेकिन ट्रू इंग्लिश ग्रामर कैसे होती है और कैसे पढ़नी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो मैं आपको स्टेप वाइज लेसन वाइज सिखाऊंगी। जल्दी हम नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी जब हम चलेंगे ना तो सब गोबर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मेन बेस है, स्टार्टिंग बेस इज़ वेरी नेसेसरी। सो आज हम वही पहला बेस पढ़ने जा रहे हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट माय चैनल। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, IPA ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं डिक्शनरी में, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी स्कूल में यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड्स लिखे होते हैं, उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं। मीनिंग्स के बाद स्लैश में उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाए वो स्पेलिंग्स होते हैं, और वैसे ही हमें उसको प्रोनाउंस करना होता है। लेकिन वो हमें कभी नहीं सिखाया जाता। हमें यही बताया जाता है डिक्शनरी में आपको जो वर्ड नहीं आता आप उसे सर्च कीजिए और उसका मीनिंग जानिए। बट एक्चुअल में जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है वो स्लैश में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो वही प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ज़्यादातर तो ब्रिटिश की या अमेरिकन की चलती है, ऑक्सफोर्ड जो है ब्रिटिश वालों की है। तो स्लैश के अंदर जो तरीका लिखा होगा प्रोनाउंसिएशन का, वो कैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं वो तरीका होता है। तो आपको जो सा तरीका चाहिए उसी देश की आपको डिक्शनरी लेके, और जो मीनिंग के बाद स्लैश में स्पेलिंग्स होंगे, सेम होंगे तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट है तो जैसा उसमें लिखा होगा उस कंट्री में वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात आपने जानी। तो अब उन वो जो, जैसे मैंने कहा कि स्लैश में वर्ड्स लिखे होते हैं वही एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है किसी वर्ड की। हम मीनिंग की बात नहीं, हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कैट, हम लोग कैट बोलते हैं। ठीक है, CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिश में उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? कैट, 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 ख, इट्स कमिंग ख, नॉट कैट, इट्स कै, कै। और उसकी आप डिक्शनरी में स्पेलिंग भी देखेंगे तो वो स्लैश के अंदर के से शुरू हो रही है, और उसके अंदर कुछ ए लिखा है, कुछ उसमें कॉलम्स दिए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हैं जिनका मीनिंग होता है। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आज से जानेंगे, और उसको जानना बहुत ज़रूरी है एक ट्रू इंग्लिश के लिए। वरना आप सिर्फ ग्रामर रट लेंगे और बोल देंगे, बट आपको जब बेस ही नहीं पता तो मज़ा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। आप अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देखिए, ये वाले सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। पहला है स्लैश, दूसरा है आपका ये सिंबल। ठीक है, फिर तीसरा है आपका ये सिंबल, आप देख सकते हैं। फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सिंबल का स्लैश का मतलब क्या होता है। स्लैश जहाँ पे आपको सिंबल में दिखेगा, इस स्लैश का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें ये दर्शाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रेट कॉमा जैसा जो सिंबल है सेकंड नंबर पे, ये वाला, ये हमें ये बताता है कि
हमें जो अब ऐसी जब पूरे वर्ड के बीच में एक ऐसा एक निशान आ जाएगा तो उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो सेकंड सिलेबल कहलाएगा और उसको हमें स्ट्रेस दे के बोलना है। जैसे कि प्रीफर। प्रीफर के अब मैं आपको स्पेलिंग दिखाती हूँ, आप ये देखिए। प्रीफर की स्पेलिंग देखिए और इसमें जो है आप देखिए स्लैश के अंदर प्रीफर लिखा है, ठीक है, स्लैश के अंदर प्रीफर लिखा है और प्री के बाद में एक सिंबल है, फिर उसके बाद फर अलग लिखा है। तो यानी कि जो फर है वो सेकंड सिलेबल है और हमें उसको स्ट्रेस दे के बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो सिंबल है वो ये है, थर्ड सिंबल हमारा है ये। देखिए, दिख रहा है आपको? तो थर्ड सिंबल हमको ये बताता है जो कि एक डॉट की तरह है और ये जो डॉट है ये हमेशा वर्ड्स के बीच में आती है। ये देखिए, डॉट्स के बीच में आती है और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब वर्ड्स के बीच में डॉट आती है तो इसका मतलब ये है कि नया जो है हमारा, जब डॉट्स आती है तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट ऑफ अ न्यू सिलेबल। मतलब कि जैसे फुटबॉल एक वर्ड है, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल एक वर्ड है और इसके बीच में, जैसे कि फुटबॉल एक वर्ड है और इसके बीच में एक डॉट आ रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक नया वर्ड अलग से बोला जाएगा इसी के साथ में और एक नया सिलेबल शुरू हो रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे? फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो है, थर्ड हमारा होगा ये एल, ठीक है, जिसका साइन होगा इस तरीके से, ठीक है। और इस एल का मतलब यही है जैसे कि इसमें दिया है, ये देखिए, इस एल का मतलब यही है जैसे कि लिटिल वर्ड आ जाए तो जब लिट लिखा है उसके बाद ये वाला सिंबल आएगा स्पेलिंग्स में तो इसका मतलब ये है कि एल अलग से बोला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं लिटिल, लिथल, लिथल, एल जो है आपका अलग में जाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ सिंबल बचेगा यानी कि ये देखिए, फिफ्थ सिंबल हमारा क्या है? टी, ओके। फिफ्थ सिंबल है हमारा टी और उसमें ऐसे नीचे आग बनी होगी, ठीक है। अब इस टी का मतलब क्या होता है? इस टी का मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस टी का मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन में इसका मेन सिंबल है कि जैसे अगर जो ब्रिटिशर्स होते हैं, अगर जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनमें बटर होता है, बटर वर्ड हमारे यहाँ बोला जाता है बटर, लेकिन ब्रिटिशर्स के यहाँ क्या बोला जाता है?
ब्रिटिशर्स में इस टी सिंबल को कैसे बोला जाता है? हमारे यहाँ तो सिंपल बोल देते हैं बटर, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ पे कैसे प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश के यहाँ पे? ट को क्या बोलते हैं वो लोग? थ। थ। आपने भी कुछ इंग्लिश वर्ड सुने होंगे। ऐसे ही जो अमेरिकन्स होते हैं वो ट को क्या बोलते हैं? वो भी ट नहीं बोलते, वो लोग ट को ड बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा वाटर को क्या बोल, हम लोग वाटर बोलते हो बोलते वॉड, 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 दे नेवर से वाटर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? वाटर, वाटर। तो अभी आपको लग रहा है कि ये 5 सिंबल्स क्या ये बहुत ज़रूरी है? इसमें आपने मेन बात जानी कि जो डिक्शनरी में वर्ड और मीनिंग के बाद जो स्लैश में स्पेलिंग्स लिखे होते हैं उनका स्टार्टिंग सिंबल, स्पेलिंग्स के बीच में जो सिंबल होते हैं ये आते हैं, इनका क्या मतलब होता है वो अभी आप जब आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले तो आप ये सिर्फ आज 5 सिंबल याद करिए, जिसका चार्ट मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ और इसको मैं पोस्ट भी कर दूँगी दोबारा से वीडियो में, ठीक है। और आपको मैं ये चार्ट दोबारा से दिखाती हूँ और आप इसको देखिए, इसको लिखिए जैसे ये लिखा गया और इसको लर्न करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि तभी आप एक परफेक्ट इंग्लिश जान पाएंगे। बिलीव मी, आप पहले लेसन में ये 5 सिंबल्स लर्न करिए, ठीक है, तो आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा कि कैसे आप सही इंग्लिश को जान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट की तरफ, आइए देखिए। आप अच्छे से चार्ट को देख पा रहे हैं? लाइट चला देती हूँ, ये देखिए। इसी वीडियो के साथ मैं इस चार्ट को सेंड भी कर दूँगी, तो आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में आपके 5 सिंबल्स बनते हैं, ठीक है। स्लैश, देन स्टैंडिंग कॉमा लाइक सिंबल, दैट इज़ कि जब हमारा एक नया सिलेबल, स्टार्ट ऑफ अ न्यू सिलेबल। थर्ड इज़ डॉट, मीन्स कि एक नया सेपरेट वर्ड प्रोनाउंस होगा, ठीक है। एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी लाइक एल, तो जिसमें वर्ड में वो आएगा वो सिंबल, उसका मतलब आप उसको अलग से स्ट्रेस दे के उच्चारण करेंगे, जैसे कि लिटिल, ओके। एंड उसके बाद आपका आएगा लास्ट वाला, क्या? उसके बाद आपका लास्ट वाला आएगा टी सिंबल, यानी कि ब्रिटिश के हिसाब से अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ठ, यानी कि बटर। और अगर आप अमेरिकन्स के हिसाब से बोल रहे हो तो आप बोलेंगे बर्डर। और हमारे यहाँ पे बात ये नहीं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में या फॉरेन में हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज को जैसे बोला जाता है, हमारे यहाँ राम बोला जाता है, रैम नहीं बोला जाता, ठीक है ना। तो ऐसे ही फॉरेन में अगर बटर या बर्डर बोला जाता है, वाटर बोला जाता है, वाटर बोला जाता है, वाटर नहीं बोला जाता। तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी के सपने हैं फ्लाई करने के, बाहर जाने के, तो उसको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। और क्या आज तक आपको पता था कि डिक्शनरी में जो स्लैश में वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? जी हाँ, ये 5 सिंबल्स हैं जो आपको आज के लिए याद करने हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लेसन होने वाला है फिर वो और चीज़ों के साथ होगा, तो आप पे बर्डन पड़ जाएगा। तो आज के दिन आप ये पहला याद करिए, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ नाइस लाइफ, लर्न गुड इंग्लिश, ट्रू इंग्लिश विद देवांशु।